साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के कल पटना हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई और उस समय से अभ्यर्थी जो हैं वो खासे परेशान हैं कि क्या क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, रिवाइज रिजल्ट फिर से आएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि किसी भी कोर्ट का जो नतीजा होता है वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालता है, भले कम डाले ज़्यादा प्रभाव डाले, परंतु प्रभाव पड़ता है। और ये केस किया क्यों गया था, मैं सारी डिटेल पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ प्रोफेशनल ठग जो आजकल नदारद फिरते हैं, नदारद हैं, उन्हें ये बिल्कुल तनिक भी एहसास नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से भोले भाले अभ्यर्थियों के जीवन के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया है, उन्होंने किस प्रकार से बहाली फंसा दी। और इनके जैसे कुछ लोग आपको पता है कि केस कर बैठे, लाखों लाख की चंदा उगाहियाँ कर बैठे और बिल्कुल अपनी रोटी सेक कर जिस प्रकार से ठंडे बस्ते में केस को डालना होता है उस तरीके से डाल के ये लोग निश्चिंत बैठे हुए हैं। क्योंकि पैसे का तो खेल हो चुका, जितना कमाना था उतना कमा लिए, अब इन्हें क्या ज़रूरत है सुनवाई की। अगर ये सुनवाई करवा लें तब होता कि हाँ भाई आप सुनवाई करवा ली, अब कोई भी इफ एंड बट नहीं है। बहाली की प्रक्रिया जिस तरीके से नतीजा आया कोर्ट का, अब उसी नतीजे उसी डायरेक्शन पर आगे बढ़ेगा। परंतु ये लोग सुनवाई नहीं करवाएंगे। किसी केस को ले लीजिए ना आप, कितने सारे रीट हो रखे हैं मेरिट के तरफ से, चाहे पीआईएल हो रखे हैं, तो किसी भी एक केस की सुनवाई ये लोग नहीं करवा सकते हैं। चूँकि इन लोगों को पता है कि इनको मुँह की खानी पड़ेगी। 200% और 500% का दावा देने वाले लोग भाग खड़े हुए हैं मैदान छोड़ करके, और अब वो बात ही नहीं करते हैं केस की कि कैसे उनकी सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट में देखिए एक अभ्यर्थी जो है, जो कि केस कब किए थे, ये इनका जो केस करने का जो डेट है आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2022 को, यानी कि आज जो है 22 मार्च है, माने 20 दिन के अंदर में इनकी सुनवाई हो गई। और इन लोगों की सुनवाई आज 8 महीने से नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग सुनवाई करवाना चाहते ही नहीं हैं। हमने पहले ही आपको बोला। अब आप देखिए ना, पीआईएल हो, रीट हो, या कितने सारे कई मसीहा रोज़ गला फाड़ फाड़ के विज्ञापन का जो रोना रोते हैं कि विज्ञापन मेरी माँ है, हमने केस कर रखा है, वो लोग भी चुटकी में केस की सुनवाई करवाने वाले लोग आज तक केस की सुनवाई नहीं करवाए हैं। अरे कहाँ है आपका वो सारा लब्बो लबाब जो आपने एक हियरिंग में धुरा उड़ाने की बातें की थी। तो ये लोग केस की सुनवाई नहीं करवाएंगे, सिर्फ बहाली को फंसाने का ये लोग काम करते हैं। मैंने शुरू में बताया था आप लोगों से कि इन लोगों को पहचानिए। अब शायद आप लोग पहचान रहे होंगे कि आखिर 20 दिन में किसी केस की सुनवाई हो जाती। 4 मार्च को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ और 22 मार्च को इनकी सुनवाई हो गई। अब आप समझिए, परंतु इन लोगों के केस में 8 महीने 10 महीने होने के बावजूद भी जुलाई के महीने से आप देख लीजिए साल लगने को है, लेकिन नहीं, सुनवाई नहीं करवा सकते ये लोग। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भोले भाले अभ्यर्थियों को गुमराह कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो केस था वो आपको कंप्यूटर साइंस विषय से था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब तलब किया गया है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें गलत प्रश्न पूछे जाने के आरोप पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब तलब हुआ है। कोर्ट ने कंप्यूटर विज्ञान विषय पर की गई बहाली के केस के अंतिम परिणाम पर निर्भर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने नितिन कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि आवेदक की ओर से जो अधिवक्ता रितिका रानी कोर्ट को बताया उन्होंने कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसमें 7 प्रश्न गलत थे। इसकी जानकारी साक्ष्य के साथ बोर्ड को दे दिया गया है, परंतु उसके बावजूद भी बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना था कि गलत विकल्प के आधार पर रिजल्ट जारी कर नियुक्ति करना कानूनन गलत है। उन्होंने केस लंबित रहने के दौरान कंप्यूटर विज्ञान के 1673 पदों पर नियुक्ति नहीं करने की गुहार कोर्ट से लगाई। कोर्ट ने बोर्ड को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया है और ये 21 सितंबर 2020 को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रभाव क्या पड़ेगा, बाकी जो चर्चाएं हैं वो आप लोगों ने समझे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बातें हो रही हैं ये कंप्यूटर साइंस विषय की है। बाकी जो अभ्यर्थी है वो बिल्कुल इसको लेकर के परेशान ना हो। हाँ, सीएस में प्रभाव इसका पड़ सकता है अगर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर फैसला दिया। चूँकि आपको पता है कि गलत प्रश्न भी थे, उसका जवाब आरटीआई में कई प्रकार से उल जुलूल जवाब भी आए हुए हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके अगर बीएसईबी के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है और याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर फैसला, जिसकी संभावनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि संभावनाएं नहीं हैं,
जो इंटरिम आदेश आया है, इंटरिम ऑर्डर आया है, उससे भी ये झलकता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है जिससे याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला जाता है, तो बिल्कुल जो सीएस में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और चूँकि 4-5 प्रश्नों का या 4-5-6 प्रश्नों का अंतर है, 7 प्रश्नों का अंतर है, और अगर 7 प्रश्नों का हेरफेर या 7 अंकों का हेरफेर होता है, तो आपको पता है कि कई लोग जो कैटेगरी में हो या किसी अन्य माध्यम से, उनको आपको पता है कि पॉइंट से कुछ लोग बाहर हो गए थे, जो सो कॉल्ड मेरिट बना था। उस तरीके से कई लोग जो 3-4 नंबर के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए थे, अगर उन लोगों के साथ ये नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट रिवाइज होने के बाद अगर इन सारी प्रक्रियाएं को लागू किया जाता है तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे। जो क्वालिफाई हैं, अगर ऐसी बात है, चूँकि कुछ लोगों को नंबर मिला भी है, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, ऐसा मानना है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का डायरेक्शन क्या होता है। परंतु अब ये बात तय है कि ये जो 1673 जो लोग मेरिट में थे, उनके गर्दन पर भी तलवार लटक रही हैं। ऐसा नहीं है कि सबों के गर्दन पर, लेकिन जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं उनके गर्दन पर तो बिल्कुल लटक रही है। जो लोग कैटेगरी में है और उस मिनिमम मार्क्स पर जो है वो क्वालिफाई हुए हैं, या कैटेगरी में है उस मिनिमम मार्क्स पर जो है वो मेरिट में आए थे, या नॉट क्वालिफाइड हो गए हैं, इन सब पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा इस केस का, अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आ जाता है तब। लेकिन बाकी विषयों को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो ग्रीवांसेस है, जो डिमांड है, वो सिर्फ और सिर्फ सीएस सब्जेक्ट के लिए है। और 21 सितंबर 2020 यहाँ डेट भी क्लैरिफाई किया गया है कि उसी दिन जो परीक्षा हुई थी उस दरमियान ये सारी बातें की गई हैं। परंतु आखिर ये नौबत क्यों आई? 28 फरवरी के पहले अगर सुनवाई बाकी केसों की हो जाती तो क्या जो मेरिट के ही ये 1673 अभ्यर्थी आज उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, अगर वो वाकई में अपने मेरिट को सही मानते हैं तो। परंतु यहाँ पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बहाली को फंसाया है। अब कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को इन्होंने अलग कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ इनका जो चक्कर चलेगा वो एसएसटी के अभ्यर्थी से चलेगा। बाकी 13 विषय के अभ्यर्थी को तो ये तो काफ़ी गुमराह कर चुके हैं पहले ही। अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं इनकी गुमराही की चाल को। तो अभी भी अभ्यर्थियों को समझने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि आखिर इन लोगों ने बहाली को कैसे फंसाया, मेरिट को कैसे डुबा दिया। अब आप समझिए किस प्रकार से 10-10 महीने, 12-12 महीने के बावजूद भी कोर्ट में केस की सुनवाई तक नहीं होती है। और 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए अगर आप वसूल लेते हैं किसी भी, कोई भी केस के नाम पर, कोई भी इंसान, मैं पर्टिकुलर किसी इंसान की बात नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरिट में हो, चाहे वो नॉट मेरिट में हो, चाहे वो 2011 वाले हो, चाहे वो किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, तो ये कहीं ना कहीं भोले भाले अभ्यर्थियों के जीवन के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रश्न होता है। और ढूंढना पड़ेगा ऐसे लोगों को कि आखिर आप नदारद कहाँ हो गए हैं। सिर्फ अपनी रोटी सेक कर, सिर्फ इसलिए कि आपकी नौकरी हो गई, बाकी की नौकरी के ऊपर आपने तलवार लटका दी, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। आपने कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं करवाई? 10 महीने सुनवाई में समय लगता है, लोग तो 20 दिन में सुनवाई करवा ले रहे हैं। तो अब क्या जवाब देंगे आप? तो इनसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिर आपने कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं करवाई, कहाँ हैं आप? सिर्फ अपनी रोटी सेक करके आग में घी डालने का जो काम आप करते हैं, अब नहीं चलबो।